राना मुबशिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज इलेक्शन को हुए 2 साल हो गए जी। इन 2 सालों में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी ने कितने चांद चढ़ाए आपके सामने है जी। और एज ए ऑपोजिशन पार्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं जी मैं 1.5 साल तक चुप इसलिए रहा कि कहीं डेमोक्रेसी डीरेल ना हो जाए। अच्छा, क्या बोलने से शायद उनका ख्याल है कि जी डेमोक्रेसी डीरेल हो जाएगी, तो उनका मेरे ख्याल में अपना ख्याल होगा। हमें तो भी बात समझ नहीं आती है, लोगों को भी बात समझ नहीं आती है जी। एनीवेज, आजकल तो शिकार का भी सीज़न है और शिकार बहुत हो रहा है। गवर्नमेंट अपना शिकार करने निकली थी जुडिशरी का, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ आपके सामने है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शिकार करके जा चुके हैं जी। अली मोहम्मद महर साहब जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं सिंध के, उनके मेहमान थे। गोटकी में उन्होंने शिकार किया तीतरों का, और कितने तीतर मारे ये तो पता नहीं है, लेकिन कोशिश उन्होंने ज़रूर की थी। इमरान खान साहब मेरे साथ मौजूद है जी। इमरान खान साहब से आप बात कर सकते हैं, आपको नंबर आ जाएगा जी स्क्रीन पे, आप उनसे सवालात कीजिए। इस वक्त लोग ये कहा जाता है कि दोनों पार्टी से, दोनों बड़ी जो पार्टीज हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनसे ज़रा डिसहार्ट हुए तो मासेस को ऐसा रिलीफ नहीं मिला। और जो ये मैनिफेस्टो होते हैं जब ये इलेक्शन लड़ने जाती हैं बड़ी पार्टीज़, तो बड़ी बड़ी उसमें बुलंद बाग दावे किए जाते हैं कि जी जब वो पावर में आएंगे तो वो ये करेंगे या वो करेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। वो पता नहीं कहाँ कहीं गुम हो जाता है मैनिफेस्टो। एनीवेज, इमरान खान से लोगों ने होप्स पिन की हुई हैं। क्या इमरान खान साहब डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पूछ लेते हैं जी उनसे। आप भी पूछिए उनसे और आप सवाल कीजिए। लाइव कॉल्स आपकी लूँगा जी। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा जी। मैं वैसे भी बताता चलता हूँ जी, 021-3452-3852। इमरान खान साहब से सवाल कीजिए। शायद इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी चीज़ हो कि सब हालात बेहतर कर सकते हो, या उनके माइंड में कोई ऐसी चीज़ हो, या हो सकता है उनके पास कोई ऐसी कोई प्लान हो उनके पास कि ये प्लान इम्प्लीमेंट किया जाए तो सब चीज़ें दुरुस्त हो सकती है, मासेस को रिलीफ मिल सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो सकती है। क्या है वो चीज़ें, इमरान खान साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप जी? इमरान साहब वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप भी शिकार करते हैं या नहीं जी? मैं इतना शिकार का 7 साल की उम्र से मैं शिकार करता था। अच्छा। लेकिन ये जब से पॉलिटिक्स में आया हूं तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा शिकार ख़त्म हो गया, इसलिए कि ना टाइम मिलता है उसके लिए, और फिर कई दफ़ा, 1-2 दफ़ा मैं गलत कहीं जगह पे चला गया गलती से, तो वो बड़ा उन्होंने कहा जी कि इलीगल शिकार है, इसलिए मैंने शिकार ही छोड़ दिया। हर किस्म का शिकार छोड़ दिया आपने? आप शिकार नहीं करता, मतलब किसी किस्म में भी शिकार हो आप नहीं करते? चलिए ठीक है जी। एनीवेज, सिर्फ तीतर के शिकार का शौक था। अच्छा, चलें ठीक है जी। अच्छा, मैं पूछना ये चाहूँगा जी कि अभी जो लोग हैं वो इतने डिसहार्ट हो चुके हैं, ये बड़ी बड़ी जो 2 पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी को ले लें, नून लीग को ले लें, इन दोनों से इतनी उम्मीदें लगी हुई थी उन लोगों की, लेकिन जो भी पावर में आता है एज सच वो अपने कोई ना कोई राग सुनाता रहता है कि जी हमारे पास ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। और जो पुरानी गवर्नमेंट गई थी उसने हमारे हिस्से में ये चीज़ें छोड़ के चली गई। ये कब तक जारी रहेगा जी? और अगर सपोजिटली इफ़ यू कम इनटू पावर, तो फिर आप अगर बैठते हैं जाके किसी जगह पे या प्राइम मिनिस्टर हाउस में, या फॉर दैट मैटर कोई और आपको ऑफिस मिलता है, तो आप बैठते हैं वहाँ पे जाके, तो हाउ कैन यू चेंज थिंग्स जी? देखिए राना साहब, 3 चीज़ें हैं, और इन 3 चीज़ों की वजह से मैं नहीं समझता कि दोनों पार्टीज पाकिस्तान के मसले हल कर सकती हैं। नंबर 1 है कि अमेरिका की गुलामी से कौन निजात हासिल करवाएगा। असल तो इशू ये है कि देखिए, किसी और की जंग अपना के हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करवा लिया, और बार बार कहते जी हमारी जंग है, और इतनी हमारे में जुर्रत नहीं है कि उनके सामने खड़े होकर कहें कि जनाब आपने हमारे मुल्क की काफ़ी बर्बादी कर दी है, आप अपने काम से काम रखें, हम इस मुल्क में कोई आपकी इंटरफेरेंस नहीं चाहेंगे। ये कौन करेगा? ये कोई नहीं कर सकता जिसके पैसे बाहर पड़े हों, ये कोई नहीं कर सकता जिसने गलत तौर पे पैसे बाहर भिजवाए हों, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग पे वो कभी भी आपको पकड़ सकते हैं। ये वो कर सकता है जिसका सब कुछ जीना मरना पाकिस्तान में हो। पहले तो ये चीज कि वो अमेरिका के सामने, और जो वेस्टर्न कल्चर को समझता हो, अमेरिका की जुबान में बात कर सके,
जो उनकी डेमोक्रेटिक वेज और मीन्स को समझता हो। तो इस वक्त मुसीबत यह है कि मैंने किसी को यहां ये नहीं देखा यहां पाकिस्तान में कि कोई पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके सामने खड़ा हो सके। मैं अमेरिकन थिंक टैंक्स में एड्रेस कर रहा था, 2-3 दफा मैं गया हूं। मुझे वहां सेनेटर्स ने 2-3 ने आके मेरे से बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान, हम समझते थे कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैसा डिमांड करेगा जो हमारी जंग लड़ रहा है, लेकिन वो खुद शौक थे कि इतने सस्ते बिक गए हम, इसलिए कि हमारे ना मुशर्रफ का उनके सामने कोई बात कर सकता है। और उसके ऊपर भी कई उन्होंने लिखा हुआ है अपनी किताब में, टॉमी फ्रैंक्स ने लिखा है कि हमें पता था ये वनरेबल है तो हम इससे और स्क्वीज करते रहे एडवांटेजेस। और ना ही आसिफ जरदारी तो खैर उन्होंने ही एनआरओ की वजह से लेके आए। दूसरा प्रॉब्लम, कौन कानून की बालादस्ती कायम करेगा? देखिए, इस मुल्क में कानून कौन से इस मुल्क में कायम करेगा? वो कर सकता है जो खुद अपने आप को कानून के नीचे ले आए। आसिफ जरदारी का तो आपने देख लिया है कि जब से वो पावर में आए हैं तब से उनकी सिर्फ एक कोशिश है कि किसी तरह अवाम के लिए कानून हो और उनके लिए दूसरा। और तीसरी चीज जो है, इस मुल्क में रेवेन्यू कौन इकट्ठा करेगा? कौन इस मुल्क में टैक्स कल्चर पैदा करेगा कि इस मुल्क में रेवेन्यू इकट्ठा हो सके? अगर मैं खुद टैक्स नहीं देता, मेरे पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं, मैं कैसे लोगों से पैसे इकट्ठे कर सकता हूं? कैसे मैं कह सकता हूं और लोगों को कि मैं उन पैसा पाकिस्तान लेके आए? अच्छा, एक कॉल ले लूँ जी। मैं मुर्तज़ा साहब है कराची से हमारे साथ लाइन पे मौजूद, उनसे पूछते हैं, कुछ सवाल करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, मेरा क्वेश्चन इमरान खान से एक बड़ा सिंपल सा है। वो ये कि एंड उसमें थोड़ा सा वो क्रिकेटिंग इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि वो एडमिनिस्टर करते रहे एक टीम, वो मैनेज करते रहे और टैलेंट को आइडेंटिफाई करते रहे, किसको कहाँ खिलाना है, ये सब करते हैं। एक क्वेश्चन जो मेरा ये है वो ये कि हमारा एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, ये कि जो हम जिस चीज में सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं उसी में मुयस्सर होते हैं, और ये चीज हर जगह अप्लाई होती है। डज ही थिंक that he is in the right circle of influence right now? We know him as a great cricketer, and we also know him कि वो समैरिटन हैं जिन्होंने शौकत खानम बनाया और ऐसे काम बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं। Does he think that he is in the right place as a politician? जी इमरान साहब, are you in the right circle of influence? जी राना साहब, इनका मैं जो मतलब समझाऊं वो ये कि करियर पॉलिटिशियन कोई सिर्फ पॉलिटिक्स करनी चाहिए, मतलब तो इनका ये हो गया। और मैं इससे इख्तलाफ करता हूं कि मेरा उल्टा, मैं समझता हूं कि जिसका जीना मरना पॉलिटिक्स हो वो कभी लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइजेज अपनी पॉलिटिक्स के लिए करता है, अपने करियर के लिए करता है। मैं आपको 100 मिसालें बता सकता हूं, दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। देखिए, आज पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का हाल देखें कि एक आदमी उनके ऊपर बैठा हुआ है और सारी पीपल्स पार्टी को पता है कि वो अपनी करप्शन बचाने के लिए वो पार्टी को भी इस्तेमाल कर रहा है, वो सिम कार्ड भी प्ले कर रहा है। लेकिन उस पार्टी के अंदर कितने में दम है कि खड़े होकर कहें कि आप गलत काम कर रहे हैं? कितने में दम है? वो सिर्फ एक सवाल उनसे पूछे कि $60 मिलियन आपका किधर से आया स्विस बैंकों में, जब ना आपने वेल्थ टैक्स दिखाया, ना आपने अपनी असासों में दिखाया है, वो ना आपने उसके ऊपर टैक्स दिया है, ना आपने बैंकों के जरिए ट्रांसफर किया है। सिर्फ ये बता दें कि 5 अरब रुपया बनता है, $60 मिलियन किधर से आया? कोई नहीं, जरूरत किसी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो करियर में फंसे हुए हैं, उनको अपनी करियर की फिक्र पड़ी हुई है। और यही मैं आज आपको बता दूंगा, करियर पॉलिटिशियन कभी भी रिस्क नहीं लेते। वो अपने आप को बचाने के लिए कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। जो आदमी पॉलिटिक्स में किसी मकसद के लिए आया होता है, वो इन नजरिए के ऊपर स्टैंड लेता है। और आज पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है? क्या हमें उन सियासतदानों की जरूरत है जो बाहर कभी हवा के झरोके से इधर चले जाते हैं, कभी मैं आपको कितने पॉलिटिशियंस यहां बैठे हैं, मैं आपको इनको बता सकता हूं कि इनके पहले क्या स्टैंड थे, इनके आज क्या स्टैंड है। क्यों है ये फ्लेक्सिबल क्यों है इतने? ये इसलिए हैं कि इनका जीना मरना पॉलिटिक्स है। आपको वो पॉलिटिशियन आज पाकिस्तान में चाहिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह, जिनको पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो स्टैंड ले सके। या महातिर मोहम्मद जो एक डॉक्टर था, उसको पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं थी। ये लोग स्टैंड ले सकते हैं, ये फिर नजरिए की पॉलिटिक्स कर सकते हैं।
तो अगर इनका ख्याल है कि मैं करियर पॉलिटिशियन हूं, मैं नहीं हूं, ना मैं बन सकता हूं। अच्छा, इसलिए लेकिन आपने खान साहब एक बात की, डॉक्टर महातिर मोहम्मद की आपने एग्जाम्पल दिया जी। अब महातिर मोहम्मद तो बैकडोर एंट्री थे, ठीक है जी, ही वाज अ बैकडोर एंट्री, और आपको भी ऑफर